अनुपम जी, पहले भारत कहता था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अब भारत की पॉलिसी बदल गई है, भारत की स्थिति बदल गई है। आज का भारत कहता है कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे। और आज का ये नया भारत एक हाथ में शास्त्र रखता है, एक हाथ में शस्त्र रखता है। दर्शकों, इस बार मोदी, शाह या योगी ने नहीं, सीधा एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया है। अजीत डोभाल ने भरे मंच से साफ सीधा संदेश दिया है, पाकिस्तान सुन ले, अमेरिका सुन ले, चीन सुन ले, बांग्लादेश सुन ले, भारत ने ना कभी मंदिर तोड़े हैं, ना भारत ने कभी मंदिर लूटे हैं। हमें अपने भारतीय इतिहास के प्रतिशोध को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अजीत डोभाल ने साफ सीधे शब्दों में अनुपम जी बड़ा संदेश दे दिया, बड़ा मैसेज दे दिया है। और ये वही बयान है जिसे लेकर अब दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिक गई। इस बार न मोदी, न अमित शाह और न योगी, सीधे अजीत डोभाल ने संभाला मोर्चा। 28 सेकंड के बयान ने विपक्ष और भारत के दुश्मनों के उड़ा दिए तोते। दी सरेआम चेतावनी, हमने न मंदिर तोड़े हैं, न हमने मंदिर लूटे हैं। हमें इतिहास का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अजीत डोभाल ने दिया साफ सीधा संदेश, कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। जी, इस बार न मोदी का बयान आया है, न अमित शाह का आया है, न योगी ललकारे हैं। इस बार तो अजीत डोभाल की ललकार सामने आई है। अजीत डोभाल के 28 सेकंड के एक बयान ने विपक्ष और भारत के चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के तोते उड़ा दिए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा इसका जवाब दे तो दे क्या, और उनके पैर कांपने लगे हैं। उन्हें लग रहा है भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की आजादी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों तक भारतीयों ने अपमान, विनाश और भारी नुकसान सहा है, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ है। डोभाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वो इतिहास से ताकत लें, उससे सीखें और अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों के आधार पर एक मजबूत और महान भारत के निर्माण में जुट जाएं। एनएसए ने आगे कहा कि आज के युवाओं में वो आग होनी चाहिए। अजीत डोभाल भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजाद भारत जितना आजाद आज दिखता है, वो हमेशा ऐसा नहीं था। इसके लिए हमारे पूर्वजों के असाधारण बलिदान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने भयंकर अपमान झेला, असहायता के दौर देखे और कई लोगों ने फांसी तक का सामना किया। डोभाल ने कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिर लूटे गए और हम मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। ये इतिहास आज के हर युवा के सामने एक चुनौती रखता है। हर युवा के भीतर इस चुनौती से निपटने की आग होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बदला शब्द भले ही आदर्श न लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। हमें उनका बदला लेना होगा। उनके अनुसार इतिहास से मिला ये दर्द हमें आगे बढ़ने और देश को फिर से उसके गौरवशाली स्थान पर ले जाने की प्रेरणा दे सकता है। एनएसए ने साफ किया कि बदले का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण से है। उन्होंने कहा, हमें अपने इतिहास का बदला लेना है, यानी इस देश को फिर से वहां ले जाना है जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वासों के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। अजीत डोभाल ने भारत की प्राचीन सभ्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि एक अत्यंत विकसित और शांतिप्रिय सभ्यता थी। भारत ने कभी दूसरों के मंदिर नहीं तोड़े, न ही किसी देश को लूटा और न ही अन्य देशों पर आक्रमण किया, जबकि उस समय दुनिया के कई हिस्से बहुत पिछड़े हुए थे। इसके बावजूद भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि हमने समय रहते अपनी सुरक्षा से जुड़े खतरों को नहीं समझा। डोभाल ने कहा कि इतिहास ने हमें कड़ा सबक सिखाया है कि सुरक्षा के प्रति उदासीनता कितनी घातक हो सकती है। डोभाल ने सवाल उठाया कि क्या हमने उस सबक से कुछ सीखा है और क्या आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य की पीढ़ियां उस सबक को भूल गई हैं, तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। डोभाल ने युवाओं से अपील की कि वो इतिहास को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि एक विकसित और सुरक्षित भारत के लिए जागरूक, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। उनके अनुसार आज का युवा अगर अपने अतीत को समझेगा, तभी वो भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकेगा। ऐसे में आप बताइए, अजीत डोभाल की इस ललकार पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।